जन्माष्टमी व्रत में ये गलती कर दी तो पूरा व्रत हो जाएगा बेकार। भूमिका। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और उल्लासपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, दिन भर भजन कीर्तन करते हैं और रात्रि में 12 बजे भगवान के जन्म का उत्सव मनाते हैं। परंतु शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि व्रत के दौरान कुछ विशेष गलतियां कर दी जाएं, तो इस पवित्र व्रत का फल नष्ट हो जाता है और इसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए हर भक्त को ये जानना आवश्यक है कि कौन सी गलतियां व्रत को निष्फल बना देती हैं। 1. व्रत का महत्व और उद्देश्य। जन्माष्टमी का व्रत केवल भोजन न करने या फलाहार करने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक साधना है जिसमें मन, वाणी और कर्म से शुद्धता बनाए रखना आवश्यक है। आध्यात्मिक लाभ। भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। पुण्य फल। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। सांसारिक सुख। जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव आता है। मोक्ष प्राप्ति। गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, मामेकम शरणं व्रज, अर्थात उनका स्मरण और शरण मोक्ष प्रदान करता है। 2. व्रत की सही विधि। जन्माष्टमी व्रत की सही विधि का पालन करने से ही उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत की शुरुआत। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, शुद्ध वस्त्र धारण, व्रत का संकल्प। पूजा सामग्री। रोली चावल, तुलसी पत्र, मक्खन मिश्री, धूप दीपक, पंचामृत, फूल माला। पूजन क्रम। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का पंचामृत स्नान, वस्त्र आभूषण धारण, भोग लगाना, भजन कीर्तन। अभिषेक। केसर, चंदन, गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से। मध्यरात्रि जन्मोत्सव, 12 बजे जन्म आरती, भगवान को झूला झुलाना, प्रसाद वितरण। 3. वे गलतियां जो व्रत को निष्फल कर देती हैं। गलती 1. व्रत के दिन मांस मदिरा का सेवन। शास्त्रों में स्पष्ट निषेध है कि किसी भी पवित्र व्रत के दिन मांसाहार, मदिरा, लहसुन प्याज का सेवन न करें। यह व्रत की शुद्धता को नष्ट कर देता है, पाप फल के बराबर होता है, घर का वातावरण अशुद्ध होता है। गलती 2. झूठ बोलना या कटु वचन कहना। व्रत के दिन वाणी की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। झूठ बोलने से पुण्य क्षीण होता है। कटु वचन से भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। यह हिंसा परमो धर्म की भावना के विपरीत है। गलती 3. व्रत के संकल्प का पालन न करना। यदि आपने व्रत का संकल्प किया है और बीच में तोड़ दिया तो यह शास्त्र विरुद्ध है। संकल्प तोड़ने से व्रत का फल समाप्त हो जाता है, इसके लिए प्रायश्चित आवश्यक है। गलती 4. पूजा में अशुद्धता। पूजा से पहले स्नान न करना, बिना साफ वस्त्रों के पूजा करना या अपवित्र हाथों से भोग लगाना व्रत को निष्फल कर देता है। पूजा स्थल की शुद्धि आवश्यक है। देव प्रतिमा को छूने से पहले हाथ पैर धोएं। गलती 5. मध्यरात्रि में पूजा न करना। जन्माष्टमी व्रत का मुख्य समय मध्यरात्रि 12 बजे है। यदि इस समय पूजा या जन्मोत्सव नहीं किया गया तो व्रत अधूरा माना जाता है। रात में भगवान के जन्म का स्मरण और कीर्तन अवश्य करें। गलती 6. तुलसी पत्र का अभाव। भगवान श्री कृष्ण की पूजा बिना तुलसी पत्र के अधूरी मानी जाती है। शास्त्रों में तुलसी पत्र को अत्यंत पवित्र और प्रिय माना गया है। तुलसी पत्र बिना भोग अर्पण व्रत को निष्फल कर देता है। गलती 7. क्रोध करना। व्रत के दिन क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष व्रत की आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट कर देते हैं। मन को शांत, प्रसन्न और भक्तिमय रखें। गलती 8. व्रत में मन का विचलित होना। पूरे दिन मोबाइल, टीवी, गपशप या नकारात्मक विचारों में मन लगाना व्रत के उद्देश्य को समाप्त कर देता है। व्रत का उद्देश्य भगवान में मन लगाना है, न कि समय व्यर्थ करना। 4. शास्त्रीय दृष्टि से व्रत में बचने योग्य कार्य। अनावश्यक बाहर घूमना, अन्य की निंदा करना, तामसिक भोजन पकाना या खाना, व्रत के बहाने आलस्य करना। 5. व्रत को सफल बनाने के उपाय। व्रत के दौरान भगवान का स्मरण, भजन कीर्तन, गीता पाठ करें। गरीबों और ब्राह्मणों को दान दें। रात में जागरण और भजन का आयोजन करें। व्रत के अंत में प्रसाद बांटें। 6. व्रत तोड़ने की प्रायश्चित। यदि अनजाने में व्रत के नियम टूट जाएं तो अगले दिन व्रत का पुनः संकल्प लें। भगवान से क्षमा याचना करें। गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करें। निष्कर्ष। जन्माष्टमी का व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि यह एक साधना है जो भक्त को श्री कृष्ण के निकट ले जाती है। यदि व्रत में शुद्धता, भक्ति और नियमों का पालन किया जाए तो यह व्रत जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। परंतु यदि इसमें लापरवाही या शास्त्र विरुद्ध आचरण किया जाए तो पूरा व्रत निष्फल हो सकता है। इसलिए भक्त को चाहिए कि इन गलतियों से बचे और पूरे भाव, श्रद्धा और नियमों के साथ व्रत करे।